Okay, so let's start the journey of our 21 days organized by स्निक रिहैब फाउंडेशन। हर्षाली खर्चे मैडम ने जो इनिशिएटिव लिया है, तो हमारी बातें चल रही है लाइफ को ऑसम बनाने की। क्या ऑसम लाइफ बन सकती है? क्या हमारे प्रॉब्लम से हमारा पीछा छूट सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि आपका प्रॉब्लम्स, जो आप प्रॉब्लम समझ रहे थे, जब आप अपनी थिंकिंग चेंज करते हैं तो उस प्रॉब्लम को ही अलग ढंग से देखना शुरू करते हैं। नजरिया हमें यह दिखाता है कि क्या आप अपने जीवन को ही प्रॉब्लम के रूप में देख रहे हैं, या आपको इस प्रॉब्लम में जीवन दिख रहा है। आप देखेंगे ना, तो ये पूरी दुनिया हमारी जो है वो इंटरडिपेंडेंस से चल रही है। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है, उसके माता पिता उसे 1 करोड़ खर्चा करके 20 साल पढ़ाई करके जब वो डॉक्टर बनता है, तो उसके बाद उसके क्लिनिक में या हॉस्पिटल में अगर लोग बीमार ही नहीं पड़ेंगे या ट्रीटमेंट ही नहीं करेंगे तो उसका जीवन कैसे चलेगा? और अगर उसको भी घूमने फिरने की इच्छा ना हो, तो जो टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस करने बैठा है उसका जीवन कैसे चलेगा? और अगर वो खाने पीने की इच्छा ना रखे तो होटल वालों का कैसे बिजनेस चलेगा? तो कोई भी किसी का प्रॉब्लम ना किसी का सॉल्यूशन है, किसी का घर चलता है उसे। तो आपको यही समझना है कि मेरी लाइफ के प्रॉब्लम में अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, कोई और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लेकिन उसका घर चलेगा उस सॉल्यूशन से और मुझे खर्चा होगा, तो ये गलत बात है। हमारा घर चलेगा, उसका भी घर चलेगा, हम इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी खुद कोई भी काम को करने की जिद हमें नुकसान में डाल सकती है। लेकिन हम जब लोगों का सपोर्ट लेते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, लोगों के जीवन में उतरते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो हम देख पाते हैं कि हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारे से भी बड़े बुरे प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, लेकिन वो अपना जीवन जी रहे हैं, अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी थिंकिंग चेंज कर रहे हैं। हमें भी करना चाहिए। तो हमारा थिंकिंग हमारी लाइफ को अपलिफ्ट भी कर सकता है और हमारी लाइफ को डाउनग्रेड भी कर सकता है। हमें यह समझना चाहिए, जो हमने पिछले सेशन में सीखा था, कि थिंकिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है। आप थिंकिंग कर रहे हैं इसीलिए आप सरवाइव कर रहे हैं। क्या आपने कभी एक बकरे को देखा है थिंकिंग करते हुए कि सामने एक कटरा है, अगला नंबर मेरा है, चलो मैं भाग जाऊं? वो तो घास ऐसे खाता है जैसे कि उसका मालिक उसको जीवन भर बैठकर घास खिलाने वाला है, क्योंकि उसके पास थिंकिंग नहीं है। वो खतरे को नहीं देख सकता, वो मौत को नहीं देख सकता। लेकिन हम इंसान के पास भगवान ने थिंकिंग दी है कि हम खतरे को देख सके, हम बुराई को देख सके, हम बीमारी को देख सके, जिससे हम सुरक्षा का, अच्छाई का, हम तंदुरुस्ती का विचार कर सके। थिंकिंग हमको भगवान ने दिया है टू क्रिएट लाइफ, टू क्रिएट इमर्जिंग फ्यूचर, उभरता हुआ भविष्य को हम निर्माण कर सके। एडिसन ने अपने थिंकिंग का उपयोग करते करते बल्ब का आविष्कार कर दिया। मैक्रोनी ने थिंकिंग करते करते सोचा कि बिजली के तार से, बिजली के खंभे से बिजली जा सकती है, तो वहां से साउंड कैसे नहीं जा सकती, और उन्होंने इन्वेंट किया साउंड के वेव्स को भेजने का एक कार्यक्रम, जिसको ग्रेहाम बेल ने अपने डिवाइस के द्वारा टेलीफोन का नाम दे दिया। तो थिंकिंग करना ये जरूरी है, और थिंकिंग चलता भी रहता है ऑटोमेशन में। हम कहाँ फंसते हैं? हम ओवर थिंकिंग में फंसते हैं। ओवर थिंकिंग क्या है? जब आप कोई भी छोटी बात को लेकर ज्यादा सोचने लगते हैं, कोई यूजलेस चीज पर आप बहस करने लगते हैं, कोई मुद्दा कोई काम का नहीं है लेकिन आपको विचार आता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, और उसका कोई जवाब भी नहीं, और मिल भी गया तो लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारी चीजें ओवर थिंकिंग में आती है। कोई कंडीशन है, जो है वो है, इसको बदल नहीं सकते, तो इस पर ओवर थिंकिंग करके क्या करेंगे? न्यूटन ने कभी नहीं सोचा कि ग्रेविटी क्यों आती है, तब तो ओवर थिंकिंग हो जाता। उसने ये सोचा कि ऊपर से नीचे एप्पल गिरा, तो ये ग्रेविटी है,
और उसने थिंकिंग किया कि इस ग्रेविटी का उपयोग कैसे करें, और उसने नियम बनाए। यहां पर हुआ डीप थिंकिंग। तो याद रखिए, आपको ओवर थिंकिंग करनी है या डीप थिंकिंग करनी है। कल किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था कि सर, बिजनेस के अंदर हम बहुत सोचते हैं, तो ये ओवर थिंकिंग नहीं हुआ? देखो, बिजनेस को डेवलप करने के लिए, रिलेशन को डेवलप करने के लिए, हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, बच्चों की अच्छी ट्रीटमेंट के लिए आप जितना भी सोचते हैं ना, ये सब क्रिएटिव थिंकिंग हुआ, ये डीप थिंकिंग हुआ। इससे आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन मैं ये सब मेहनत करूंगी, मुझे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? सवेरे सोचते हैं कुछ करना है और रात को सोचते हैं कुछ नहीं करना। फिर 2 दिन के बाद किसी का सुनते हैं शेयरिंग, अरे इन्होंने तो अच्छा किया, मैं तो नहीं कर रही हूं, चलो मैं करती हूं। फिर वापस दूसरे दिन बोले मुझसे नहीं होगा। ये हुआ ओवर थिंकिंग। मतलब ओवर एंड ओवर एक ही चीज पर अटके रहना। और ये कई बार कोई छोटी चीज में भी होता है। किसी को हालचाल पूछना है, फोन करूं या नहीं करूं? मोबाइल लेना है, लूं या नहीं लूं? लेना भी है, उसके भी रीजन है। नहीं ले सकते, उसके भी रीजन है। ये गोल गोल चक्र घूमता है। और ये सिक्लिकल हो जाता है। सिक्लिकल मतलब कैसा? एक साइकिल बन जाती है जिसमें हम ट्रैप में फंस जाते हैं। तो आप याद रखिए कि आप ना अपने थिंकिंग का इस्तेमाल अपनी लाइफ को डायरेक्शन देने में करें, एक दिशा देने में करें। आप ये थिंकिंग करें कि मेरे आज के एक्शन आने वाले समय में मेरे मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के भविष्य को बेहतर करेंगे या नहीं। और उस पर जब आप सोचते हैं, तो आपको पता चलता है कि जिंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कहां पर आने वाले 5 सालों में आप रिश्ते बनाएंगे तो उस रिश्तों से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। कौन सी ऐसी 5 सालों में आप नई स्किल सीखना चाहेंगे जिससे आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, आपके अंदर कार्यक्षमता बढ़ेगी, आप और बेहतर बन पाएंगे। इस पर जब आप सोच विचार करते हैं ना, तो इसे डीप थिंकिंग कहा जाता है। तो अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो क्या होता है? तो मैं कुछ पॉइंट शेयर कर रहा हूं जो मैंने बहुत समय के रिसर्च के बाद में यहां पर लिखे हैं। सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग आपको ना, आपको अंदर की दुनिया की ओर खींचता है, और बाहर की दुनिया या आवश्यक लोगों से मिलना जुलना और आपकी एनर्जी को खत्म कर देता है। ओवर थिंकिंग करने वाले लोगों को लगता है कि मैं लोगों से क्या मिलकर करूं, सब मतलब के हैं, कोई किसी का नहीं है। तो अपनी ही गन में फंसा रहता है। दूसरा, ये एक रिकॉर्डिंग ऑडियो की तरह बन जाता है जो अंदर ना बजते ही रहता है, बार बार दोहराया जाता है, और लगातार वही समस्याएं और वही चिंतन को पैदा करता है जो चिंता करवाती है। ना इंसान को कुछ सूझता है, ना कोई चीज समझता है, क्योंकि हमारा माइंड एक बार डिस्टर्ब होता है तो उसे 39 मिनट लगते हैं बाहर आने में। और यहां पर तो एक सीरीज चल रही है, कंटिन्यूस वही सीरीज। 5 साल 10 साल पहले एक घटना हो चुकी थी। एक बार एक व्यक्ति को मैंने जोक सुनाया, उसे बहुत मजा आया, जोर जोर से हंस पड़ा। फिर मैंने वापस उसे जोक सुनाया। दूसरी बार वो हंसा, लेकिन इतना लंबा देर तक नहीं हंसा। तीसरी चौथी बार पर सेम जोक सुनाया तो खाली मेरी तरफ देखते रहा। मैंने बोला, इस बार क्यों नहीं हंसे? तो बोले, कोई नया सुनाओ ना। ये वाला क्या करूंगा? मैं बोला, जब तुम मेरे एक जोक पर अभी 4 बार में ही थक गए और तुम्हें सहन नहीं होता, तो सोचो तुम तुम्हारे खुद के परेशानियों पर 10 सालों से सोच रहे हो, तुम्हारे माइंड को कितनी तकलीफ होती होगी। जब आप एक जोक पर 4 बार से ज्यादा सुनने पर हंसना भी छोड़ देते हैं, तो आपके दिमाग पर कितनी असर होती होगी एक नेगेटिव थिंकिंग की जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। और फिर ये ऑटोमेटिक भी तो बन जाता है। फिर आपका काबू नहीं रहता। याद रखना, आपका काबू चेतन विचारों पर है, अवचेतन विचार पर नहीं है। क्योंकि अवचेतन विचार रिपीटेड थिंकिंग के द्वारा ऑटोमेटिक आते रहेंगे। और आपने जागृत अवस्था में अपनी ओवर थिंकिंग को स्टॉप नहीं किया, तो अवचेतन रूप से आपका वो थिंकिंग एक ऑटोमेशन का स्वरूप ले लेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप लोग में से कितने लोग चपाती बनाते होंगे? बहुत सारे लोग। क्या पहली बार चपाती बनाई थी तो गोल बनी थी?
नहीं बनी थी। लेकिन फोकस कितना था गोल बनाने में? जितना फोकस था तो भी वो भारत का या श्रीलंका का नक्शा ही बनती थी। लेकिन फिर आपने उसको रिपीट इतना कर लिया कि अब आप बात करते करते फोन पर ऐसे बेलन घुमा देते हो और गोल बन जाती है। ये कैसे हुआ? अवचेतन रूप से, क्योंकि अवचेतन मन ने एक पैटर्न को पकड़ लिया, किस तरह से चपाती गोल बनती है। अब आपका कॉन्शियस वहां पर थिंकिंग है ही नहीं। अनकॉन्शियसली आपका माइंड वो चपाती को बना रहा है। आप तो अपनी बहन से बात कर रहे हैं, हाँ बोल क्या कर रहे हैं, तो बरसात में आना इधर। और ऐसा करते करते आपने कभी चपाती तवे पर डाल ली, पता भी नहीं है आपको। तो कौन कर रहा है जब आपकी आंखें चपाती पर पे नहीं है तो? कौन कर रहा है आपका टाइपिंग जब आपकी आंखें आपके मोबाइल पे नहीं है तो भी? ड्राइविंग करते करते आप कहीं पर भी टर्न मार लेते हैं, आपको पता है कोई बीच में आ गया तो अचानक से ब्रेक मार लिया। कौन करता है ये? अवचेतन मन। क्योंकि वो एक बार समझ लेता है कि आपका पैटर्न क्या है, जिसे आपने रिपीट किया है, तो उसे ऑटोमेशन में डालता है ताकि कॉन्शियसली हम फ्री हो सके उस एक्शन के प्रति। तो अगर आप इसे समझ रहे हैं तो आप जरा सोचिए कि आपने एक बार नेगेटिव विचार किया, दो बार नेगेटिव विचार किया, तीसरी बार किया, ओवर थिंकिंग किया, ये कहाँ गया? अवचेतन मन में। अवचेतन ये नहीं समझता कि ये बुरे विचार या ये बुरी पैटर्न है, इसको हमें नहीं याद रखना चाहिए। वो तो बस जो चीज दोहराते हैं उसको वो ऑटोमेशन में डाल देता है, और यहीं से हमारी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। तीसरा मैंने पॉइंट देखा कि ओवर थिंकिंग कोई भी समाधान नहीं देता, सिर्फ समस्या देता है। चौथा पॉइंट, ओवर थिंकिंग करने की वजह से आपके रूटीन को आप चैलेंजिंग बना लेते हैं। आपका सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास खो देते हैं हम। सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से जो डैमेज होता है वो है हमारा डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। सोचो रतन टाटा जी, प्लांट लगाऊं चलेगा या नहीं चलेगा, बैंक 5,000 करोड़ का लोन देगी या नहीं देगी, टाटा नैनो बनेगी तो लोग लेंगे कि नहीं लेंगे। इस ओवर थिंकिंग में होते तो चलता ही नहीं। उनका थिंकिंग था एक बार डिसाइड करो, उस थिंकिंग पर चिटके रहो और उस निर्णय को सही करो। टाटा नैनो फेल हुआ, लेकिन उस चक्कर में प्लांट इतना बढ़ गया कि आज उसी नैनो के प्लांट में नेक्सॉन भी बन रही है, टियागो भी बन रही है, सफारी भी बन रही है, हर गाड़ी बन रही है। एक प्रोडक्ट फेल हुआ लेकिन उससे प्लांट पूरा बन गया। ओवर थिंकिंग करने वाले कुछ नहीं कर पाते। निर्णय लेने की क्षमता लगातार कम हो जाती है। और इसका लेवल है ओवर थिंकिंग का। शुरू में क्या होगा, इससे तनाव आएगा, मध्यम में चिंता होगी, और अंत में डिप्रेशन तक लेकर जाएगा। डिप्रेशन का मतलब होता है कुछ करने का मन नहीं करता, बस ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ है ही नहीं। कोई समाधान भी देता है तो 10 मिनट के बाद उसको लगता है कि बेकार है सब, क्योंकि अब उसका मन उस अवस्था में आ चुका है। लेकिन अगर हम थिंकिंग को चेंज करें, कंटिन्यूस लर्निंग और प्रैक्टिस के द्वारा, ग्रेटिट्यूड करें, अफर्मेशन करें, मेडिटेशन करें, ये सारे टूल्स है, तो हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं। एक अफर्मेशन आपकी आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को बदल सकती है। जब आप मैं बरसों पहले जब मैं इस प्रोग्राम को सीख रहा था, तब मेरे भी मन में बहुत सारे ओवर थिंकिंग चल रहे थे। मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना था, कैसे बनाऊं मैं? तो मैंने एक अफर्मेशन को ले लिया था, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर। डे बाय डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर। तो मैं सोचा कि ओवर थिंकिंग करने से तो अच्छा है ओवर एंड ओवर यही थिंकिंग को करें। कम से कम मेरा माइंड बिजी तो रहेगा, क्योंकि मैं तो स्टॉप नहीं कर सकता उसे। तो मेरा एक ही काम था, जब भी कोई मेरे फ्यूचर के बारे में विचार आया तो मुझे अपने आप से यही कहना था, डे बाय डे इन एवरी में आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर।
हर बार हर क्षेत्र में हर समय पर मैं बेहतर हो रहा हूं, और मुझे नहीं पता था कि इसका असर क्या होगा। बट मैं आज अगर पीछे मुड़ के देखता हूं, आज के भविष्य को मैं नहीं देखता 15 साल पहले, लेकिन इस अफर्मेशन ने आज मेरा भविष्य ऐसा बना दिया कि मैं सच में बेटर हो गया। तो चलिए ओवर थिंकिंग के ऊपर 5 मिनट बात करते हैं कि हम अधिक क्यों सोचते हैं। ये 8 पॉइंट है जो आपको नोट करने चाहिए कि आप अधिक सोचने को क्यों रोक सकते हैं। तो रोकना क्यों है ये बाद में आता है, पहले क्यों सोचते हैं ये पता चलना चाहिए। तो पहला मुद्दा है ऐसे लक्ष्य या कार्य जो हमारी पहुंच के बाहर है और खुद पर हमें डाउट है, तो हमारा यहां पर अधिक सोचना हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट, राइट। यहां पर श्वेता ने भी लिखा, रतन जी ने लिखा, सी ना लिखे ना तो भी मैं बता दूं, वी ऑल आर ओवर थिंकर सम और अदर वे। कुछ मुद्दे पर आप और मैं ओवर थिंकर हो भी सकते हैं। मेरी वाइफ रोज मुझे शाम को पूछती है कि खाने में क्या बनाऊं। ये ओवर थिंकिंग ही होती है हमारी। बनता वही है जो उसे पसंद है, लेकिन मेरी थिंकिंग को ओवर कर देती है। तो ये हर एक का ओवर थिंकिंग होता है। तो आपको ये समझना होगा कि ओवर थिंकिंग के 8 पॉइंट में से आपको कौन से पॉइंट के ऊपर अपना दिखाई दे रहा है प्रॉब्लम। तो पहला है कि जो कार्य को तय किया है या कोई बड़े लक्ष्य हैं जो हमारी कैपेसिटी से बाहर है और हमें पता भी नहीं है कैसे करना, डाउट है, तो ओवर थिंकिंग होगा। सेकंड, दूसरों की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने का लगातार प्रयास करना, मतलब दूसरों को खुश करने की आदत में लोग ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। यस संजय, दिस इज यूनिवर्सल इश्यू, आई नो योर प्रॉब्लम, यू आर मैरिड पर्सन। तो दूसरा है कि जब आप किसी को ना खुश करने के चक्कर में अपने काम में ध्यान नहीं देते तो ओवर थिंकिंग होता है। जब आपका फोकस आपके कैपेसिटी या अपने काम पर नहीं है, लेकिन वो क्या सोचेंगे, उनको अच्छा तो लगेगा। मुझे पता है कई लोग कपड़ा चूज करने में ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं, नहीं लेकिन मेरी सहेलियों को अच्छा लगेगा, मेरी सास को अच्छा लगेगा, मेरे पति को पसंद आएगा, मेरे बच्चे को मेरा ये ड्रेस पसंद आएगा। अरे भाई पहनना तुम्हें है, तुम्हें पसंद आ गया तो बाकी सब गए तेल लेने। इतना ओवर थिंकिंग करना कपड़े के लिए, क्योंकि वो अदर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। याद रखना, हर चीज में लोगों को खुश नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट मेक पीपल हैप्पी ऑल द टाइम, ऑल द पीपल, अदरवाइज यू विल बी गोइंग टू बी सून इन डिप्रेशन। तीसरा पॉइंट, हर छोटी बात को पर्सनल ले लेना, खुद के संदर्भ में जज करना। पर्सनल ले लेना और खुद के संदर्भ में जज करना मतलब, मैंने बोला कि ज्यादातर लोग ना कितना भी सिखाओ सुधरते ही नहीं है। अब ऐसा कोई व्यक्ति यहां पर होगा बोलेगा सर ना आप मेरी ही बात कर रहे हैं, पता नहीं मेरे बारे में किसने चुगली कर दी उनको। जरूर हर्षाली मैडम ने मेरे बारे में कुछ बताया होगा इनको, वरना इनको कैसे पता चला। उन्होंने मुझे 10 बार बोला था ये करो वो करो, मैं नहीं करती हूँ। अब मैं तो जनरलाइज बोला, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन भाई अभी आदत पड़ गई है किसी को, तो उसको तो फिर बस, वो बोलते हैं ना कि अगर शहर में चूहा मर जाए तो बिल्ली के ऊपर इल्जाम आना ही आना है। ये भी तो हो सकता है कि इस बार कुत्ते ने मारा हो चूहे को। बिल्ली बेचारी बोली अरे मैं तो अपने मौसी के घर गई थी, मुझे मालूम भी नहीं है चूहा मर गया इधर। राइट। तो ये तीसरा पॉइंट है ना, हर छोटी बात को व्यक्तिगत लेना, खुद के संदर्भ में जज करना। आप देखो, क्या आपका ऐसा रवैया है, आपका ऐसा विचार है। मतलब कोई हमें इंप्रूवमेंट के लिए बता रहा है, तो हम ये सोचते हैं उसने ना मेरे को सबके सामने ऐसा क्यों बोला, मुझे क्यों पॉइंट आउट किया, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, ये मुझे ही सब लोग क्यों सुना कर जाते हैं। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, आम खाओ गुटली को फेंक दो। बट कुछ लोग पकड़ लेते हैं इस मुद्दे को, और पता है एक मुद्दे को लेकर भी आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं 10-20 साल तक। हाँ, तो ये 3 मुद्दे के साथ आज के टॉपिक को हम पॉज करेंगे, क्योंकि बाकी के 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि 5 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे हम 1 मिनट में कवर नहीं कर सकते।
लेकिन क्या आप लोगों को लर्निंग फ्रूटफुल हो रही है, यूजफुल हो रहा है आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट? तो आप जरूर कमेंट में ये लिखना कि आप क्या सीख पा रहे हैं। मैं देख रहा हूं आप लोगों के कमेंट्स बहुत ही इंस्पायरिंग है। आप लोग वो शेयर कर रहे हैं कि जिसके द्वारा किसी को कुछ नॉलेज मिल सकता है, ना कि किसी की तारीफ। तो आज के 3 पॉइंट आप शेयर कर सकते हैं, हम अधिक क्यों सोचते हैं, या ओवर थिंकिंग से क्या नुकसान हो सकता है, ये आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, जिससे अगर किसी ने गलती से ये चैट बॉक्स ओपन किया तो उसका भी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन हम कर सके। कल फिर से मुलाकात होगी। कल हम ओवर थिंकिंग के इस कारण में से बाकी के 5 कारण पर चर्चा करेंगे, और हो सका तो और भी तीसरा दिन हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है इस ओवर थिंकिंग से निकालने के लिए भी हमें समय देना पड़ेगा अपने आप को। उसके बाद कल शुक्रवार, परसों शनिवार, रविवार को हमारा छुट्टी रहेगा। मंडे को आगे और थिंकिंग के ऊपर हम काम करेंगे। आपको ये नॉलेज याद रहे, इसके लिए हर्षाली मैडम बहुत मेहनत कर रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना, थंबनेल बनाना। बट अभी वो ट्रैवलिंग पे हैं, कोई कारण से अगर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड ना हो तो चिंता मत करना, ये वापस आपको मिल जाएगा। आप बस चीजों के साथ सहजता से रहें। आज के 3 पॉइंट के ऊपर काम करें। ओवर थिंकिंग कहां पर हो रही है उसको नोटिस करें। जस्ट नोटिस करें क्यों हो रही है, ऐसा सोचेंगे तो वापस आपको उसमें भी ओवर थिंकिंग हो जाएगी। तो फर्स्ट थिंग टू गेट रीड ऑफ एनी मेंटल इश्यू इज टू टेक नोटिस। नोटिस करना, यस दिस इज इट, हो रहा है मुझे। एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, नहीं सर मैं तो ओवर थिंकिंग करता ही नहीं है। ये भी ओवर थिंकिंग है कि आपने, मैंने सवाल किया उतने में तो इतना जवाब दे दिया कि मैं क्यों ओवर थिंक करूं, मैं तो करता ही नहीं हूं। ये भी तो ओवर थिंकिंग हुआ ना। तो यहां तक आज के सेशन को हम रखते हैं। फिर से मुलाकात होगी। हर्षाली जी से कुछ अगर आपको चाहिए सुनना तो आप उनके 2 शब्द सुन लीजिए। नहीं सर, थैंक यू सो मच। एज यूजुअल इट्स अ वेरी थॉटफुल सेशन। किसी को कुछ पूछना है सर, आपको टाइम हो तो आप 1-2 मिनट के लिए। हाँ, मुझे 8:20 को लॉग इन करना है। आई हैव 5 मिनट्स। अगर आपको किसी को आज के टॉपिक से कुछ लर्निंग मिला तो वो भी शेयर कर सकते हैं, या आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बात कर सकते हैं। या अनुपमा। सो द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग आई थिंक जो हम सबके दिमाग में चल रहा है अभी कि वो पॉइंट पता कर पे हम अपने आप को रोकना कि जब हम थिंकिंग से ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं। एक तो ये है डीप थिंकिंग इज कि जब आप प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो, यू आर ट्राइंग टू फाइंड सॉल्यूशंस। तो दैट इज डीप थिंकिंग कि और आप पहले से क्लियर हो कि ये जो करना है काम, ये करना है, आप उसी डायरेक्शन में सोच रहे हो। तो आपका जिस चीज के ऊपर जनरली ये जिस चीज पे जनरली हमारा कंट्रोल नहीं है, आई थिंक उसी पे हम ओवर थिंकिंग करते हैं। तो हाउ टू नो कि अब हम ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं ना। से आपने कोई प्रयास किए, आपकी एंड से 100% हो गए, अब परिणाम नहीं मिल रहे ना, तो लीव समथिंग फॉर गॉड। LSFG, जहां पर आपकी ओवर थिंकिंग रोक सकते हो। जैसे आप जानते हैं कि कोई पेशेंट को बीमारी के हालत में या एक्सीडेंट की हालत में डॉक्टर के पास लेकर हम छोड़ देते हैं, और डॉक्टर बोलते हैं कि आप यहाँ तक लेकर आए, अब आपको मैं ट्रीटमेंट करूंगा। तो आप क्या करेंगे, आपने अपना 100% वहां पर दे दिया, अब भगवान भरोसे छोड़ दो, प्रार्थना करो कि उसकी जान बच जाए। तो वहां पर आप ओवर थिंकिंग करेंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर आपने उसको नहीं बचाने का सोचा होता तो ओवर थिंकिंग होता था। तो आपको याद रखना है कि जहां तक जो आप कर सकते हैं उस पर आप फोकस करो। लेकिन परिणाम नहीं दिख रहे हैं तो आप वहां पर चेक करो कि अगली बार कैसा ऐसे प्रॉब्लम से बचा जाए। इस पर आप थिंकिंग करो, अपने आने वाले नुकसान को बचाओ। लेकिन जो हो चुका वो हो चुका, उससे स्वीकार कर लेना ओवर थिंकिंग से बचाएगा।
तो हम इसके ऊपर बात करेंगे कि आप अपने जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर आप बात करेंगे। जैसे आई थिंक व्हाट आफ्टर माय मी, मैं कुछ यहाँ पर पढ़ रहा था, जस्ट मैं पढ़ लेता हूँ। I think what after me may be the only and unavoidable thought in all the parents. सी, इसके ऊपर भी आप कुछ सॉल्यूशन ला सकते हैं कि मेरे बाद क्या। आप डीप थिंकिंग में जाएंगे तो एक कम्युनिटी, एक कल्चर डेवलप हो सकता है। जैसे ओल्ड एज होम होते हैं, तो जो वो लोग बूढ़े होते हैं उनका क्या। लेकिन ऐसे भी ओल्ड एज एनजीओ है जहां पर उन लोगों का बहुत केयर किया जाता है। बस हमें थिंकिंग करने की जरूरत है कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे। लेकिन उसके पहले अभी आप क्या कर रहे हैं, आप जब तक जिंदा हैं, ये भी तो सोचने वाली बात है। क्या अभी आप अपना बेस्ट दे रहे हैं। चलो, बेस्ट देने में क्या आपको खर्चा लग रहा है, मैं बोलता हूँ, क्या आपने अपने बच्चों को बेस्ट प्यार दिया है अभी तक, या आपने उसमें शिकायत देखी है। अभी का तो देखिए, आप कितना प्यार दे रहे हैं। बाद में का बाद में देखेंगे दुनिया क्या करती है उसका। यस अशोक जी। क्वेश्चन वो है कि यू सेड अबाउट डीप थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग, आर दे सिनोनिम विद पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग? नहीं, देखो, थिंकिंग थिंकिंग होती है, डीप थिंकिंग में भी नेगेटिव विचार आते हैं, बट डीप थिंकिंग में क्या होता है, वो नेगेटिव विचार के इंटेंशन को समझा जाता है। जैसे गवर्नमेंट को भी कोई नेगेटिव विचार आता है, लेकिन उस इंटेंशन को समझते हैं कि ये भी हो सकता है, तो इसका प्रिकॉशन क्या ले, तो उसे नेगेटिव थिंकिंग नहीं कहते। जैसे कि मैं यहां से वापस समझो अभी कश्मीर घूमने जाना चाहता हूं, ठीक है, मान लो। तो मुझे थिंकिंग करना चाहिए, लेकिन नेगेटिव विचार तो आएगा ना कि भाई पहलगाम वाला हमला वापस तो नहीं होगा। तो ये नेगेटिव थिंकिंग मुझसे क्या करवाएगा। सबसे पहले तो मैं सेफ जगह पर खड़ा रहूंगा, मैं कोई ऐसे मैदान या ऐसी छुपी जगह पर नहीं जाऊंगा, या फिर मैं जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसके आसपास की होटल लूंगा अच्छी वाली। राइट। तो यहां पर नेगेटिव विचार आए, पर उस विचार ने मुझे अलर्ट किया, मैंने उसको पकड़ के ओवर थिंकिंग नहीं किया। डीप थिंकिंग इज टू फाइंड द सॉल्यूशन। हाँ, और कई बार कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो भी डीप थिंकिंग में एक चीज होती है कि यार छोड़ देते हैं ना इसे कुछ समय के लिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। समय भी कुछ चीजों का असर होता है, समय भी कुछ चीजों का हल अपने आप ढूंढ के लेती है। कई बार आपको नहीं पता कि समय आपके साथ क्या नया कुछ खेल खेलेगा, बेहतर जिंदगी देगा। तो आपने अपना सब कुछ कर दिया, वो बोलते हैं ना, बेटे को पढ़ा लिया, लिखा लिया, अब नौकरी नहीं मिल रही है, सब जगह पर वो एप्लीकेशन कर रहा है, तो अब क्या करेंगे आप। यहाँ पर नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है, बेटे को बोलना है बेटा तू अप्लाई करते रहे, और पूरे दिन खाली मत बैठ, कुछ ना कुछ क्रिएटिव सीख, लोगों से मिल, कुछ ना कुछ कर, चार संपर्क बना। लेकिन ओवर थिंकिंग तब हो गया कि जब आप बोलेंगे अरे मेरा तो पढ़ाई लिखाई करके भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्या इतना खर्चा करके मतलब। राइट। सो एनी थिंकिंग कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट पॉजिटिव थिंकिंग करके भी आप खाली बैठे रहेंगे तो फिर वो ओवर थिंकिंग हो गया कि मैं तो पॉजिटिव हूं, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस ऑल्सो अ ट्रैप। यस निशा। मेरा क्वेश्चन था कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं, तो उसको मतलब माइंड डाइवर्ट करने के लिए हमने कोई दूसरा एक्टिविटी कर लिया, तो वो ओवर थिंकिंग खत्म होगा कि वो उधर ही रहेगा? देखिए, अगर आपको कोई भी विचार बैठ गया ना दिमाग में, जल्दी जाता नहीं है। ओवर थिंकिंग में मतलब किसी तीसरा भी व्यक्ति हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप एंजॉय भी करते हैं ओवर थिंकिंग को, उसी बात को रिपीट करते करते आपको मजा भी आता है। तो कोई पॉजिटिव चीजों में भी होता है, जैसे कि अरे हमारे जमाने में तो क्या हो रहा था, अब तो क्या है। तो ये भी एक प्रकार का ओवर थिंकिंग हो गया। हम्म। बट आपको इतना समझना है कि आपको आगे भी तो कुछ काम करना है ना, उसी को लेकर थोड़ी बैठेंगे। एक बाहुबली बन गई तो राजा मौली उसके ऊपर ओवर थिंकिंग नहीं करते कि क्या बढ़िया मूवी बनाई, वो नया थिंकिंग करते कि अभी और क्या बनाया जाए, बाहुबली पार्ट 3 कैसे बनाया जाए। तो उसमें से कुछ चीजें होती है, जब वो सुधार के लिए उस एक मुद्दे को 5-6 बार सोचते हैं, लेकिन उसका इंटेंशन उसमें ओवर थिंकिंग नहीं है, वो इसीलिए उसके ऊपर ओवर एंड ओवर थिंकिंग कर रहे हैं क्योंकि उसमें से कुछ क्रिएशन करना है। लेकिन जब हम कुछ क्रिएशन नहीं करते और उसको लेकर स्ट्रेस और एंजाइटी पैदा करते हैं, तो ये ओवर थिंकिंग खतरनाक हो जाती है, जो क्रिएटिव में नहीं बदलती, डिस्ट्रक्टिव में बदलती है।
मतलब एक चीज के ऊपर आपने थोड़ा सोचा और उसको कैसे बेहतर बनाना, तो ये ओवर थिंकिंग नहीं हुआ, उसी का अपग्रेडेशन हुआ। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि एक ही बात को, सेम चीज को सेम सीक्वेंस में सिक्लिकली आगे बढ़ना। राइट। तो इस मुद्दे पर हमारी कल भी चर्चा होगी। कल हमारे 4.5 पॉइंट है, उसके ऊपर डिस्कशन होंगे। मैं 2 मिनट लेट हो रहा हूं, कोई बात नहीं। व्हाट इज LSFG? लीव समथिंग फॉर गॉड। जब कोई सॉल्यूशन ना मिले तो भगवान पर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। पूर्वा, आई विल टेक योर क्वेश्चन टुमारो। सी यू। थैंक यू। लव यू ऑल। थैंक थैंक यू। यू।